हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सेल के फॉर्मूले। तो हम 40 फॉर्मूले करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा कि हम 30 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लें 40 फॉर्मूले। तो हम किस तरीके से करेंगे, तो देखो मैंने क्या किया है, मैंने ग्रुपिंग बना ली है सब फॉर्मूलेस की। जिस डेटा में जो फॉर्मूला यूज हो सकता है उस फॉर्मूले को मैंने वहां टाइप कर दिया है। देखो सम का फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया। इस डेटा से मैं सम इफ निकाल सकता हूँ और इस डेटा से मैं सम इफ निकाल सकता हूँ। तो 3 फॉर्मूले मैंने इस तरीके से कंप्लीट कर लिए। उसके बाद मैंने आपको बताऊंगा काउंट काउंटिव काउंटिव्स। तो इस डेटा से मैं यूज कर लूंगा काउंट काउंटिव काउंटिव्स, ठीक है। अब इस डेटा से मैं आपको इसके बाद बताऊंगा मैक्सिमम, बताऊंगा मिनिमम, बताऊंगा एवरेज, बताऊंगा फिर लेन बताऊंगा। फिर इस डेटा से मैं आपको बताऊंगा लेफ्ट फॉर्मूला बताऊंगा, राइट फॉर्मूला बताऊंगा, ट्रिम बताऊंगा। फिर इस डेटा से मैं आपको बताऊंगा अपर फॉर्मूला बताऊंगा, फिर लोअर बताऊंगा, फिर प्रॉपर बताऊंगा, फिर लेफ्ट बताऊंगा, फिर राइट, कोड, चार, लेन, टेक्स्ट, फाइंड, मिड। इस तरीके से सारे फॉर्मूले मैं बताऊंगा आपको। ये सारे फॉर्मूले होने के बाद फिर आपको सिखाऊंगा टुडे का फॉर्मूले किस तरीके लगाते हैं, नाउ कैसे लगाएंगे, टाइम कैसे लगाएंगे, मंथ कैसे देखेंगे, डेटेड इफ क्या लगाएंगे, डे कैसे लगाएंगे, डेट कैसे लगाएंगे और वीक नंबर कैसे लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये बताऊंगा मैं। फिर आपको बताऊंगा रिपीट कैसे बताऊंगा, फिर रैंड बिटवीन बताऊंगा। उसके बाद आपको सिखाऊंगा मैं राउंड बताऊंगा, फिर आपको फिर कॉन्कैटिनेट बताऊंगा, फिर सम पुट आउट बताऊंगा, रैंक बताऊंगा उसके बाद। फिर इसके बाद बताऊंगा वी लुकअप। तो वी लुकअप काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वी लुकअप काफी फॉर्मूले काफी जगह यूज होता है। तो वी लुकअप बताऊंगा मैं उसके बाद। और फिर उसके बाद बताऊंगा एंड, इफ और। तो इस तरीके से आपके 40 फॉर्मुलेज हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये बना लिया कि आपको डेटा आपको ज्यादा हैवी ना पड़े और कम टाइम में कंप्लीट कर पाऊँ आधे घंटे के अंदर। तो इस तरीके से मैंने बना लिया है, मैंने ग्रुपिंग बना ली है कि इस डेटा से मैं 3 फॉर्मूले यूज कर सकता हूँ, इस डेटा से मैं 5 फॉर्मूले यूज कर सकता हूँ। तो ऐसे तरीके से बना लिया है मैंने। तो ये आपको भी देखने में आसानी रहेगी। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम सिखाएंगे सम का फॉर्मूला। तो सम के फॉर्मूले करने के लिए आपको सम का फॉर्मूला लगाना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, ठीक है। ये देन रेंज सेट करनी है, आगे सम फॉर्मूला। नहीं तो आप ऐसा कर लिया करो कि ऑल्ट इक्वल लगा लो। ऑल्ट, देखो यहाँ करा, ऑल्ट इक्वल, तो ये आ गया ऑल्ट, रेंज सिलेक्ट हो जाएगी वो, है ना। और फिर आगे ये, तो ये मैंने लिख भी दिया है कि इसके नीचे मैंने ऑल्ट इक्वल लगाया है मैंने, ठीक है। अब आया सम इफ। सम इफ का मतलब होता है कि हमें देखना है कि हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हमें सम देखना है, हम सबका नहीं देखना, हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का देखना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सम इफ लगाना पड़ेगा। तो देखो सम इफ कैसे लगाया मैंने। तो सम इफ लगाने के लिए सबसे पहले मैंने सम SUMIF सम लगाया, इफ लगा दिया। रेंज सेट कर ली मैंने। रेंज किस क्या होगी, रेंज मेरी ये होगी, ठीक है। क्राइटेरिया मेरा टेलीफोन मैंने डाला, यहाँ पर टेलीफोन डाल दिया। इस सारे प्रोडक्ट में से मुझे खाली टेलीफोन की सेल देखनी है, ठीक है। और सम रेंज देख लिया मैंने। सम रेंज कैसे आएगी, ये सम रेंज आ गई, ठीक है। ये 7,80,000 आ गई। तो अब मैंने यहाँ पे ना डेटा वैलिडेशन यूज कर लिया है। डेटा वैलिडेशन से मैं क्या होगा कि हमने मोबाइल देखना है तो मोबाइल की देख ली मैंने, फिर लैपटॉप की देखनी है तो लैपटॉप की देख ली मैंने सेल। इस तरीके से डेटा वैलिडेशन आपको सिंपल, आपको क्या करना होता है, डेटा में जाना होता है, फिर डेटा वैलिडेशन पे जाना होता है, डेटा वैलिडेशन पे जाना है, फिर डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो है लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट है ना, यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। देन आपको रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे रेंज सोर्स होता है, जहाँ भी आपको डेटा वैलिडेशन लगाना हम रेंज डाल दिया और ओके कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम सम इफ लगा देते हैं। अब होता है सम इफ्स। तो सम इफ निकालने के लिए हमें हमें दो क्राइटेरिया देखना है। देखो आपको दिख रहा होगा कि प्रोडक्ट है, उसमें मोबाइल है, लैपटॉप है, लैंप है, टैबलेट है, टेलीफोन है। तो यहाँ पे टैबलेट जो है वो दो बार है हमारी। एक हमने टैबलेट खरीदे हैं एप्पल से और एक खरीदे हैं नोकिया से, ठीक है। अब टोटल हमने हमने देखा कि टोटल टैबलेट की सेल हमारी कितनी है, 17,10,000 रुपीज दे रखी है। ये दे रखी है 17,10,000 रुपीज। लेकिन हमें चाहिए खाली खाली नोकिया की सेल चाहिए, टैबलेट प्रोडक्ट की नोकिया की सेल चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमें दो बार लगाना पड़ेगा, हमें दो बार क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। तो उसके लिए सम इफ तो लगा नहीं सकते, तो सम इफ्स लगाएंगे, ठीक है। तो सम इफ लगाने के लिए मेरे को सबसे पहले मैंने देखो क्या किया, मैंने एक बार बता देता हूँ मैंने क्या क्या किया। सम इफ लगाने के लिए सबसे सम इफ फॉर्म लगाया। फिर सबसे पहले मैंने लगाया कि सबसे पहले प्रोडक्ट हमारे क्या हैं इन सारे प्रोडक्ट में, ठीक है। इन सारे प्रोडक्ट में हमने ये देखा कि इस प्रोडक्ट की कितनी सेल आएगी, ठीक है। फिर कॉमा लगाया, फिर इन सारी कंपनी में से इस कंपनी का लगाया, ठीक है। उससे मेरी ये आ गई कि मेरा ये आइडिया 50,000। अब मैं दिखा लगा देता हूँ आपको सम इफ का फॉर्मूला कैसे लगाया मैंने। सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट किया, देन सम रेंज। सबसे पहले वहां देखो सम इफ में क्या क्या पूछा होता है, रेंज पूछा होता है। लेकिन यहाँ पे देखो सम रेंज पूछा है, तो सम रेंज पहले सम रेंज सेलेक्ट कर ली मैंने, फिर कॉमा लगाया। फिर हमें प्रोडक्ट, इन सारे प्रोडक्ट में से हमें किस प्रोडक्ट की सेल देखनी है, टैबलेट की देखनी है। इन सारी कंपनी में से मुझे किस कंपनी की सेल देखनी है, हमें नोकिया की देखनी है, ठीक है। और लगा दिया, तो 8,50,000 आ गया, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हम काउंट काउंटिव काउंटिव, ठीक हो। काउंट का मतलब होता है कि हमें खाली क्वांटिटीज को काउंट करना है,
कि कितनी क्वांटिटी है। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो कितनी क्वांटिटी है, ये लिख के आ रहा है यहाँ पे 6 क्वांटिटी है। इसको हम प्रूफ कर लो कि भैया काउंट का फॉर्मूला COUNT लगा दो, काउंट ब्रैकेट स्टार्ट करो, ठीक है। और हम देखते हैं कि काउंट में कितना हमने हमने रेंज सेलेक्ट कर ली और ये 6 क्वांटिटी आ गई, ठीक है। अब आता है हमारा काउंट इफ निकालने के लिए हमें देखना है कि ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हैं जिसकी क्वांटिटी 500 से ज्यादा आई हुई है, किस कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो हमने 500 से ज्यादा खरीदी है। तो हमें ऐसे दिख रहा है कि तो 520 क्वांटिटीज ज्यादा 500 ज्यादा क्वांटिटी खरीदी है और एक हमने ये वाली LG वाली क्वांटिटी ज्यादा खरीदी है। लेकिन अभी तो ये पांच यहाँ पे कितने कितने हैं, कितने सारे हैं, 6 ही तो यहाँ पे क्वांटिटी काउंट हमारे है ना। तो अगर हो हमारे पास 1 लाख क्वांटिटी है तो हम क्या एक एक करके देखेंगे, नहीं, तो हमें खाली काउंट इफ लगाना पड़ेगा वहां पे। तो काउंट इफ COUNT काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले पूछा हमसे रेंज पूछी है, तो रेंज हमने लगा दी। फिर हमसे पूछा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हमारा ये होगा 500 ज्यादा, 500 से ज्यादा, ठीक है, ग्रेटर देन 500, ठीक है। फिर हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, आंसर देखिए 2 आ गया। अब हमसे पूछा है काउंट इफ्स, हमें देखना जैसे हमने सम इफ का लगाया ना कि सम इफ में हमने खाली टैबलेट प्रोडक्ट का नोकिया की सेल लिखी है, उसी तरीके से हमें काउंट करना है कि 520 क्वांटिटी, हमें 500 से ज्यादा क्वांटिटी देखनी है, लेकिन हमें देखनी है कौन सी वाली क्वांटिटी, LG कंपनी की देखनी है। तो LG वाला देख लेंगे हम। तो इसके लिए हमने क्या करा, देखो एक बार देख लो आप कि मैंने क्या करा, काउंट इफ लगाया, फिर क्या कौन सी रेंज सेलेक्ट करी, ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली मैंने, E25 से E30 रेंज सेलेक्ट कर ली। फिर मैंने हमें देखा कि ग्रेटर देन 500 कौन सी क्वांटिटी है, ठीक है, हमें वो देखनी है। फिर हमें कौन सी कंपनी का देखना है, इस कंपनी का देखना है। और कौन सी किस प्रोडक्ट का देखना है, खाली हमें देखना है कि हमें D28 कौन सा है, D28 है, हमें LG का देखना, तो LG का देख लिया। तो देखो अब मैं एक बार लगा के दिखा देता हूँ आपको, COUNT काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, काउंट इफ में सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सी क्वांटिटीज हैं, ठीक है। फिर हमें ग्रेटर देन 500 लगाना है, तो हमें सबसे पहले ग्रेटर देन 500 लगाने के लिए 500 लगा दिया, ठीक है। फिर कॉमा, फिर हमने क्या किया, हमने सारी कंपनी में से हमें देखना है कि खाली LG कंपनी की कितनी सेल ज्यादा आ रही, क्वांटिटी हमने ज्यादा खरीदी है, इसकी कितनी खरीदी है। तो ब्रैकेट क्लोज, तो एक खाली एक ही क्वांटिटी है जिसमें हमने LG की 500 ज्यादा खरीदी है, तो बस ये आ गया, ठीक है। अब आता है मैक्स, मिनिमम, एवरेज और लेंथ। तो देखो मैक्स का फॉर्मूला ये तो आपको पता ही होगा कि मैक्सिमम वैल्यू इसमें निकाल सकते हैं, तो इजिकल टू मैक्स लगा देंगे और पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारी मैक्स आ जाएगा। उसी तरीके से मिनिमम का लगाना है तो मिनिमम लगाएंगे और सारी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे तो उससे आ जाएगा। एवरेज लगाने के लिए सबसे पहले एवरेज लगाएंगे और पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे तो एवरेज आ जाएगा। लेन का मतलब क्या होता है कि हमें देखना है कि कितने नंबर्स हैं। तो एल ये कौन सा लगाया, देखो 600 मैंने लगाया है कि इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो 3 डिजिट है, तो हमें अगर फाइंड आउट करना है तो 3 डिजिट है, तो LEN और हमने किसका निकालना है, जो वो सिलेक्ट कर दिया 600, तो इसमें 3 डिजिट है 600 में, तो वो काउंट कर लिया। अब आता है लेफ्ट राइट ट्रिम, तो देखो इसमें इसमें मैंने लिखा है राम कुमार फड़िया बाजार V, ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालना है कि लेफ्ट से 2 डिजिट निकालनी है, तो लेफ्ट से कैसे निकालेंगे, सबसे पहले LEFT लिखा, फिर कॉमा लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया। फिर हमने सबसे पहले देखा कि इस पूरे में खाली हमें 2 डिजिट चाहिए, तो लेफ्ट से 2 डिजिट दे दो, तो 2 डिजिट आ जाएंगे, आरे आ जाएगा इससे। फिर राइट से मुझे क्या करना है, राइट से मुझे खाली 5 डिजिट चाहिए, तो देखो आपको दिख रहा होगा कि देखो एक तो V दिख रहा है यहाँ पे और एक स्पेस दिख रहा है, एक ए है, ए आ रहा है जेड, तो ये सिलेक्ट आ गया राइट से, तो राइट से ये खाली सिंपल हमें क्या करा हमने, राइट लगाया फॉर्मूला इजिकल टू C48, ये पूरा सिलेक्ट कर लिया और 5 डिजिट लगा दी, क्योंकि इसमें जो आपको 4 डिजिट दिख रही है ना यहाँ पे, इसमें एक स्पेस भी है, देखो यहाँ पे स्पेस है ना, तो इसको भी काउंट कर लिया उसमें, तो राइट से वहां से उठा लिया। देखो ट्रिम का फॉर्मूला यूज होता है आपका जहाँ अननेसेसरी स्पेस लगे होते हैं ना, वहां से देखो राम के बाद कितना स्पेस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो अननेसेसरी स्पेस होते हैं वो हटा देता है ये ट्रिम। तो ट्रिम का देखो ट्रिम लगाया और सिलेक्ट कर लिया मैंने इस पूरे डिजिट को, तो मेरा ये ट्रिम से फॉर्मूले वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आते हैं हम अपर अपर लोअर लेफ्ट राइट, राइट कोट चेयर लेन टेक्स्ट फाइंड मिड, ये सारे फॉर्मूले सीखते हैं। अब देखो अपर का फॉर्मूला होता है, अपर का मतलब होता है कि जो देखो स्मॉल डिजिट दिख रही हैं सारी RAM, अब हमें फुल करनी कैपिटल लेटर्स करनी है, तो अपर फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। उसी तरीके से लोअर लोअर कैसे लगाएंगे, जैसे कैपिटल डिजिट दे रखी है स्मॉल डिजिट आ जाएंगे इसमें। फिर प्रॉपर का मतलब होता है कि यहाँ पे एक फर्स्ट लेटर जो होगा कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल लेटर होंगे, तो इससे हमारे प्रॉपर का डिजिट आ गई। अब हमें देखना है कि लेफ्ट, तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं करके दिखा देता हूँ आपको कि देखो लेफ्ट से हमें निकालना है, ये नेम है गगनदीप,
तो इसमें क्या है, इस स्पेस भी दे रखा है और हमें चाहिए स्टार्टिंग का फर्स्ट नेम चाहिए हमें, और फिर सेकंड नेम अलग चाहिए हमें, लास्ट नेम चाहिए। तो हमें लेफ्ट का फॉर्मूला लगा देंगे। लेफ्ट का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लगाया कि इज इक्वल टू लेफ्ट, ठीक है, और D55 मैंने ये पूरा सिलेक्ट किया, ठीक है। उसमें से मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे गगन फाइंड करना है ना। तो फाइंड मैंने लगाया, फिर कॉम ब्रैकेट स्टार्ट किया, फिर अपोस्ट्रोफी लगाए, फिर स्पेस दिया, फिर इसी को सिलेक्ट किया, और फिर मैंने -1 करा। -1 इसलिए किया कि स्पेस के बाद, स्पेस जो दे रखा है ना, उससे राइट डिजिट चाहिए मुझे, तो राइट डिजिट निकाल दी मैंने, ठीक है। एक बार करके दिखा देता हूँ मैं आपको वाला फॉर्मूला। LEFT, लेफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट, ये करा हमने, फिर फाइंड लगाया, FIND फाइंड, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया, अपॉस्ट्रोफी स्पेस अपॉस्ट्रोफी, और फिर सिलेक्ट किया मैंने, फिर ब्रैकेट क्लोज किया, फिर -1 कर दिया, ठीक है। तो इससे ये आ गया मेरा, ये आ गया देखो, ठीक है। फिर अगर अगर मुझे चाहिए, फिर इसके से मुझे लास्ट टाइम चाहिए, दीप चाहिए इससे। तो दीप कैसे निकालूंगा मैं, तो दीप निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो, सबसे पहले राइट का फॉर्मूला लगाया RESGST, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया पूरे को, ठीक है। फिर कॉमा लगाया, फिर मुझे नंबर ऑफ डिजिट चाहिए, कितनी डिजिट चाहिए, LEN से हमने काउंट कर दिया ना, उससे मुझे सिलेक्ट करना है ये डिजिट, सही है। फिर ब्रैकेट क्लोज किया, मुझे फाइंड क्या करना है, FIND फाइंड करना है, ब्रैकेट स्टार्ट किया, ठीक है, एपोस्ट्रोफी लगाए, स्पेस लगाए, एपोस्ट्रोफी लगाए, डी, और फिर क्या किया, फिर कॉमा लगाया मैंने एक, फिर एक इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज किया, और यहाँ पे 2 बार है ना, 2 बार मैंने कॉमा लगाया, तो दो बार ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज करूंगा मैं। फिर आगे देखो, ये आ गया मेरा, ठीक है। तो इससे मेरा ये राइट का फॉर्मूला आ गया, और राइट और लेफ्ट का फॉर्मूला आ गया मेरा, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला कोड का। तो देखो कोड का फॉर्मूला क्या है, कोड कोड क्या है कि एक MS एक्सेल के अंदर ना, ये कोड बने होते हैं कि ए का कोड 65 है, बी का कोड ये है, सी का कोड ये है, ठीक है। तो कोड फॉर्मूला भी कहीं कहीं जगह काम आ जाता है। तो कोड का फॉर्मूला सिंपल, आपको क्या करना है, कोड लिखना है, और टेक्स्ट जो भी फाइंड आउट करना है, जिस टेक्स्ट का हमें कोड फाइंड करना है वो लिख देंगे, तो उससे एक कोड आ जाएगा, 65 कोड आ गया। बी का देखना है तो बी का आ जाएगा, सी का देखना सी का आ जाएगा, उस तरीके से देखना है। उसी तरीके से MS एक्सेल के अंदर एक कैरेक्टर भी दे रखे होते हैं। जैसे 163 का कैरेक्टर क्या है, ये कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये लगाऊंगा कैरेक्टर CHAR, और ये सिलेक्ट कर लूंगा, तो ये आ जाएगा मेरा। फिर लेन का फॉर्मूला पीछे हो गया था गलती से, डबल डबल हो गया, कोई बात नहीं। तो इससे हमें नंबर ऑफ लेटर्स आ गए, 3 डिजिट आ गए। अब उसी तरीके से मेरे को टेक्स्ट फॉर्म लगाना है। टेक्स्ट फॉर्मूले करने के लिए सबसे पहले इसमें डेट लिखी है मैंने, कि भैया कि 1 मार्च 1997। तो अब मुझे टेक्स्ट करना है, टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट लगाऊंगा, ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, पूरा सिलेक्ट कर लिया। फिर डेट कितनी आ गई, ये डे लगा दिया मैंने, फिर लगा दिया, डैश लगा के ये लग दिया। तो इससे क्या हुआ, ये डेट के फॉर्मेट में आ गया। ये ऐसे ये फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मेट होता है, ये जनरल फॉर्मेट है, फिर टेक्स्ट फॉर्मेट है। तो देखो ये फॉर्मेट कौन सा है, ये डेट फॉर्मेट है, ठीक है। और इससे मेरा ये फॉर्मूला लगाते ही मैंने क्या फॉर्मेट आ गया, जनरल फॉर्मेट आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है गगन के स्पेलिंग में जो ए है वो कौन सी डिजिट पे है। तो इजिकल टू फाइंड लगाया, फिर मुझे फाइंड कराया मैंने ए। जब भी हम ये अल्फाबेट लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी लगा दो क्लोज करने के लिए, और फिर ये टेक्स्ट लिख दो, तो ये आ जाएगा। मुझे मिड फाइंड करना है कि भैया कि इस पूरे नेम के अंदर कौन सा ये जो है हमारा, जो पूरे नेम के अंदर हमारा मिड नेम क्या है, उसका कितने डिजिट है मिड के। तो हमने, और हमें ये हमने सिलेक्ट किया। फिर हमने 2 डिजिट के बाद हमें चाहिए, तो 2 डिजिट के बाद, 3 डिजिट चाहिए, 2 के बाद 3 डिजिट चाहिए, तो ये आ जाएगा हमारा AGA। सब्स्टिट्यूट देखो आपको दिख रहा है इसमें एक स्पेस दे रखा है आपको, है ना। अब हमें कहीं कहीं स्पेस दे रखा होता है, तो हमें सब्स्टिट्यूट करना है क्या, हमें क्या करना है कि जो स्पेस दे रखा है उसको स्पेस हटाना है। तो सब्स्टिट्यूट का फॉर्म लगा दूंगा मैं। तो सब्स्टिट्यूट लगाया, उसमें सिलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाया, अपोस्ट्रोफी लगाया, उसमें स्पेस डाल दिया, और ठीक है, और कॉमा लगा के बाद ये अपोस्ट्रोफी दो लगा दी है। देखो इसको मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट का फॉर्म लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, ठीक है, टेक्स्ट लगाया, ठीक है, कॉमा लगाया, ठीक है। कॉमा लगाने के बाद मैंने अपोस्ट्रोफी लगाई, फिर स्पेस लगाया, फिर नया कैरेक्टर क्या है, ये इसको में हमें स्पेस नहीं चाहिए, ब्रैकेट क्लोज किया, तो ये आ गया देखो, ये आ गया, स्पेस हट गया इससे। फिर आ जाओ, अब आ जाओ टुडे टुडे पे, टाइम नाउ पे। टुडे कैसे निकालेंगे, टुडे सिंपल है कि आज का टुडे लगाओ, ब्रैकेट क्लोज करो, आंसर आ जाएगा। नाउ में टाइम भी आ जाता है ना, डेट भी आ जाएगी, टाइम भी आ जाएगा। तो नाउ फॉर्म लगा दे, टाइम का मैं सबसे टाइम लगाया, ठीक है। टाइम टाइम का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, टाइम लगाया, और ये इजिकल ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो टाइम आ जाएगा मेरा। मंथ मंथ कैसे लगाएंगे, अब 365 डेज दे रखे हैं। कोई कोई आपसे कहता है कि इसमें
कितने नंबर ऑफ मंथ हैं, 230 में कितने नंबर मंथ है, तो आपको सिंपल फॉर्म लगा देना है मंथ, और जो भी नंबर ऑफ डेज है उससे हमारा मंथ आ जाएगा। अब हमसे हमें पूछा है कि आज तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ तुम्हारी ये है 21 जुलाई 1997। अब आपको बताना है कि डेटेड इफ से आपको कैलकुलेट करना है कि कितने आपके डेट ऑफ बर्थ क्या है, कितने साल के हुए आप, है ना। तो नंबर ऑफ ईयर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, डेटेड इफ फॉर्म लगाना है, ये सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट कर लिया मैंने। फिर कॉमा लगा के बाद टुडे लगाना है, टुडे का फॉर्मूला कि आज की वैल्यू क्या है, आज कितने नंबर साल का हो गया मैं, टुडे लगा देना, ब्रैकेट क्लोज करना है, और मुझे ईयर में चाहिए तो ईयर में लगा दिया, तो ये आ जाएगा मेरा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कि अब हमें डेट निकालनी है, तो डेट निकालने के लिए सबसे पहले डेट डाल दी, फिर ईयर, सबसे पहले स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं ईयर से, फिर मंथ से, फिर डेज है, तो हमारा ईयर आ जाएगा। फिर अगर डे निकालना है तो डे निकालने के लिए ये कैसे फॉर्मूला लगाया, देखो डे निकालने के लिए सबसे पहले डे निकाला, और ये जो फॉर्मूला लगा दिया, किस ब्रैकेट में लगा दिया, I66 में डाल दिया, ठीक है 2020 में, तो ये आ जाएगा वीक नंबर में। अब देखो इसमें देखो 8 जनवरी 2020 में आपको आप बता सकते हो कि कौन सा कितने नंबर वीक हो गए, तो वीक नंबर फॉर्मूला लगा दो। तो वीक नंबर फॉर्मूले से क्या होता है कि ये देखो पहले एक हफ्ते में कितने 7 दिन होते हैं, फिर एक हफ्ता हो गया, और सेकंड हफ्ते में दूसरा दिन, तो ये सेकंड हफ्ता आ गया, तो सेकंड वीक आ गया, तो सेकंड वीक का फॉर्म लगा दिया हमने, सेकंड तो 2 वीक हो चुके हैं, 8 जनवरी में 2 वीक हो चुके हैं, ठीक है। अब आता है रैप्ट और रैंड बिटवीन। तो रैप्ट और रैंड बिटवीन का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो इसमें इसमें कुछ नहीं है, जो पाई चार्ट और बार चार्ट जो होते हैं ना, उस तरीके के फॉर्मूले होते हैं, यूज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमें निकालना है रैप्ट, रैप्ट निकाल दिया, ठीक है, और उसमें हमें जिस जिस कोड में हमें चाहिए वैल्यू उस कोड में डाल दिया, ठीक है, और टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, जो नंबर ऑफ वैल्यूज है हमारी, तो ये 10 है तो 10 आ जाएंगे, 22 है तो 22 आ जाएंगे, ठीक है। अब रैंड बिटवीन का फॉर्मूला क्या होता है, रैंड बिटवीन का फॉर्मूला होता है रैंडम नंबर, कुछ भी आ सकता है, आपको कुछ भी नंबर चाहिए, आपको रैंड बिटवीन चाहिए 50 से 100 के बीच में कोई सा भी नंबर दे दो मुझे, तो बस ये फॉर्मूला लगा के इससे रैंड बिटवीन आ जाएगा। अब राउंड का फॉर्मूला आता है, राउंड का फॉर्मूला क्या करता है कि राउंड का फॉर्मूला से दो डिजिट में मुझे राउंड करना है, तो 500.1565 है, तो 500.16 आ जाएगा मेरा, ठीक है। फिर कॉन्कैटिनेट आ जाता है फॉर्मूला। कॉन्कैटिनेट फॉर्मूला क्या होता है कि सबसे पहले इसमें अलग अलग नंबर दे रखे हैं, अलग अलग दे रखे हैं, गगन अलग दे रखा है, दीप अलग दे रखा है, वाशनी, तो कॉन्कैटिनेट फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्कैटिनेट, फिर C80 कॉमा C81, देखो C80 D81 और फिर E80, मतलब ये जितने भी है ना उसको कॉमा कॉमा लगा दो, तो हमारे ये ज्वाइंट हो जाएंगे सारे, ठीक है। अब सम प्रोडक्ट लगाना है, सम प्रोडक्ट तो आप ऐसे भी लगा सकते हो कि सम सम करा और टोटल कर लिया, लेकिन अगर सम प्रोडक्ट लगाना है तो सबसे पहले इस रेंज को सिलेक्ट कर लो, इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लो, तो हमारा सम प्रोडक्ट वैल्यू आ जाएगी। अब आना है रैंक। अब रैंक का फॉर्मूला आता है, देखो रैंक का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, तो रैंक का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं कि आप देखो इस बंदे की, इस बच्चे की है राम की 85% आई है, इसकी श्याम की 82% आई है, इसकी 81% आई है, तो देखो मैंने क्या किया, रैंक सबसे पहले रैंक का फॉर्मूला लगाया, उसमें से मैंने ये सिलेक्ट कर लिया राम की परसेंटेज, फिर कॉमा लगाने के बाद फिर पूरी रेंज सिलेक्ट कर ली, और फिर मैंने F4 से मैंने क्या करा, मैंने इसको फिक्स कर ली रेंज, ठीक है, और फिर लगाया कि इस बंदे की 1 आ गई, इसकी 2 आ गई, इसकी 3 आ गई, इससे मैंने इसे निकाल दिया। अब आता है वी लुकअप। वी लुकअप अच्छा एक फॉर्मूला है। वी लुकअप से हमें क्या करना है, ये पूरी चीजें रखी है हमें। अब हम वी लुकअप से हमें सिलेक्ट ये फाइंड करना है कि भैया इसमें इस मोबाइल की कितनी क्वांटिटीज हैं, तो मोबाइल की कितनी क्वांटिटी देखो, पहले एक बार देख लो, फिर मैं इसको कैलकुलेट करके दिखा दूंगा। तो वी लुकअप इक्वल टू डी 102 कौन सा है, D102, ठीक है, ये D102 मोबाइल का आ गया, डी आ गया D102 मुझे, ये सिलेक्ट कर, ये लुकअप वैल्यू हमें लुकअप क्या करना है कि मोबाइल लुकअप करना है, तो D102 आ गया, कॉमा लगाएंगे इस पूरी रेंज में, पूरी रेंज सिलेक्ट कर ली, ठीक है। और मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, दूसरा नंबर पे चाहिए, तो दूसरे नंबर कॉमा 2 लगा दिया, और एग्जैक्ट मैच की 0 लगा दिया, तो ये आ जाएगा, और फिर स्क्रॉल कर दिया तो मेरा प्राइस आ जाएगा। चलो देख लेते हैं वाला फॉर्मूला लगा के, वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, लुकअप वैल्यू मेरी ये आ गई, कॉमा, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है, पूरा कर दिया, ठीक है, टेबल एरे कर दिया, कॉलम इंडेक्स नंबर मेरा